तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे। ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है। और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है। अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। वर्षों से प्रतीक्षा थी एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी खरीद को लगभग 2 गुना किया। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्सों की खरीद होती थी। मोदी जी के निर्देश के बावजूद कपास, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की भी खरीद प्रारंभ हुई है। देश भर में छोटे किसानों को आय सहायता देने के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई। 1,62,000 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से किसानों की जेब में पहुंचाने का काम किया। क्रॉप लोन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो क्रॉप लोन को इन 7 वर्षों में 2 गुना किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के कवरेज को भी बढ़ाने के सद प्रयत्न किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना की कमी लंबे समय से थी। इस अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधानित किया गया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। अनेक संस्थाओं को इसका लाभ मिलने लगा है। फिर नीम पुटिंग यूरिया हो, चाहे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ किसानों को देने का मामला हो, इन सब दृष्टियों से खेती और किसानी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी
कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बातें आप सुन रहे थे कि एक क्रांति आ सकती थी कृषि के क्षेत्र में और इसीलिए ये कानून लाए गए थे, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा क्योंकि हम समझा नहीं पाए किसानों को। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस वक्त, इस पर आइए सुनते हैं। बुंदेलखंड में आज है प्रधानमंत्री जी, बताएं कि बुंदेलखंड में किस मंडी को उन्होंने चालू किया है और जब से ये 3 कानून आए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है? क्या मंडियों में खरीद हुई किसानों की किसी चीज की? किसी पैदावार की कीमत दे पाई हो सरकार? आज पूरे उत्तर प्रदेश में धान के लिए कहां लेकर के जाए, कहां खरीद हो रही है, कहां खाद मिल रही है? उसी बुंदेलखंड में किसान जो खाद लेने गया था उसकी जान चली गई, एक ने आत्महत्या कर ली। महुआ जिले में जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मुझे याद है पार्टी के डेलीगेशन गया था, एक एक एमएलसी नेता गए थे, घरों पर होकर के आए थे और जो कुछ मदद कर सकते थे वो मदद की थी। महुआ जिला उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की कीमत न मिले उसके कारण। महुआ में मंडी बनी, क्या सरकार ने बजट दिया? हमीरपुर में मंडी बनी, क्या बजट दिया सरकार ने? बांदा में मंडी बनी, क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने? झांसी में मंडी बनी, किसान बाजार बना, क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया? जालौन में मंडी बनी, क्या उसके काम बढ़ाया? इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया गया? लखनऊ में किसान बाजार था, उसको क्यों बेच दिया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस में जगह जगह मंडियां बननी थी, अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बताएं। जो सरकार मंडियां खत्म कर रही हो, कानून के सारे उद्योगपतियों की मदद कर रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? तो जहां उन्हें 3 कानून वापस लिए हैं, जनता को सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव के बाद हो सकता है फिर कानून ले आए ऐसा। इसीलिए बिना इन्हें हटाए, बिना इनका सफाया किए किसानों के हित में फैसले नहीं होंगे।
किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को। अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर थी? हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में सूची निकालिए आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पर आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी। जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। तीनों कानून वापस हो गए हैं। साथ ही साथ एमएसपी कब लागू हुई है ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दी। उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है। अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी, डीएपी कब मिलेगी। जिस सरकार ने खाद और डीएपी का इंतजाम ही नहीं किया, फसल कब बोएगा, कैसे पैदावार बढ़ेगी। किसान का गन्ने का अभी भी बकाया है और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? और पिछले क्वार्टर का जो मुनाफा था 600% मुनाफा हुआ एनजीसी का, तो ये किसकी जेब में जा रहा है? और आपके टीवी चैनलों पे पैनल पे जो बैठ करके न जाने क्या क्या समझाते थे, वो पैनलिस्ट कहां है? वो पैनलिस्ट क्या किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं, कानून वैसे हैं? वो कहां है वो लोग? अब वो बात बड़ी कह दूंगा तो कहोगे आप हमें भी नहीं दिखाओगे, कुछ बात और कह देंगे तो। हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम खुद किसान ही, सब किसान हैं। क्या हमें अपनी तकलीफ परेशानी नहीं पता लगती? और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए 1 लाख करोड़ बोला है, कहां पैसा है 1 लाख करोड़? यूपी में कितना दिया है? आज केवल इतना ही रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोटों पर है, किसान के हित की पे नजर नहीं है। किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार, कहो कम से कम एमएसपी के लिए कानून बनाए। जब 3 कानून वापस ले रहे तो अखिलेश यादव इन कानूनों के वापस होने के बावजूद सरकार पर पूरी तरह हमलावर हैं। वो ये चाहते हैं कि ये सरकार जाए और उनकी सरकार आए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके पीएम के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने इस ऐलान के लिए गुरु पर्व के विशेष दिन को चुना। अमित शाह का यह ट्वीट स्वागत किया है कृषि कानूनों को वापस लेने की जो घोषणा हुई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और गुरु पर्व के दिन खास तौर से
इसके ऐलान के लिए अमित शाह ने इसका स्वागत किया है ट्वीट करके। क्या वाकई यह अच्छा हुआ है? यह जैसा नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कह रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश थी, जो फिलहाल अब टल गई है। और अब सुनाते हैं आपको सीएम योगी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर क्या कहा है। आंदोलन कर रहे थे, आज गुरु पर्व पर मंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। तो आज की बड़ी खबर जो है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया आज प्राइम मिनिस्टर ने, और इसके बाद जगह जगह जश्न का दौर है। हम जश्न की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, प्रयागराज की, गाजीपुर बॉर्डर की, दिल्ली और बुलंदशहर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं पर किसान डांस कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे भी छोड़ रहे हैं। तो किसानों जो आंदोलन पर अब तक थे, अब वो उसमें जश्न का दौर। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फैसले का स्वागत किया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के खास दिन पर पीएम मोदी ने जो ये घोषणा की है, बीजेपी हृदय से इसका स्वागत करती है। मोदी जी ने पुनः साबित कर दिया है कि वो किसान भाइयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस फैसले से पूरे देश में भाईचारे का माहौल बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये ट्वीट। और अब आपको यह भी सुनाते हैं कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव देश के उस 62 करोड़ अन्नदाता से जिसकी प्रताड़ना आपने की, जिसकी यातना आपने की, जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है, जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में नश्तर बिछवाए और जिसे खुद के देश की राजधानी में आने पर प्रतिबंध लगाया, आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है।
तो सवाल यह है कि ये कानून गलत थे या फिर इनसे जो क्रांति आ सकती थी वो रुक गया, उससे किसान वंचित रहेंगे। बहस अब इस पर शुरू होगी। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, हम आप तक ला रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में।